हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दोबारा से बात करेंगे सीमा, जो कि वहाँ पे जाके एक पॉलिटिशियन बन गई है और एपी सिंह तो उसके भजन पे अब झूम रहा है। और मेरे तो ख्याल में जितना अच्छा उसको लग रहा है कि सीमा भजन गा सकती है, शायद इंडिया में जो पैदाइशी एक हिंदू औरत है या कोई जो भजन गाने वाले हैं वो भी इतना अच्छा नहीं गा सकते। जो उसकी एक्सप्रेशन है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे पता चल रहा है। अच्छा, एक वो आप जी सीमा को वो राम मंदिर लेके जाएंगे और इंटरव्यू करने वाला एक रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप इसको राम मंदिर लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो वो कह रहा है कि हाँ ज़रूर लेके जाएंगे। जिस पे वो कहता है इस पे तो फिर पाकिस्तानी भड़क जाएंगे। तो वो कहता है क्यों भाई, आप जाके पाकिस्तानियों से पूछें वो क्यों भड़केंगे। वो भड़कते हैं तो आप उनसे पूछें। भाई कोई पाकिस्तानी नहीं भड़केंगे। क्यों पाकिस्तानी भड़केंगे? क्यों पाकिस्तानी गुस्सा करेंगे? एक आप अपने मंदिर जा रहे हैं, जाएं। सीमा की जहाँ तक बात है तो वो मुस्लिम थी ही नहीं, वो शुरू से मुस्लिम नहीं थी। जिसको नमाज का नहीं पता, जिसको कलमा नहीं आता, जिसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, वो जाके एक बंदा कहता है कि जी मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो पाकिस्तानियों को क्या बुरा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं बुरा लगेगा। आप बल्कि चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी बातें करें जिससे पाकिस्तानी भड़कें, उनको गुस्सा लगे, वो करें, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। आप खुद इमेजिन करें कि आपके घर का सबसे नालायक, सबसे पागल, ज़हनी पैदाइशी तौर पे ज़हनी मरीज़ बच्चा और इर्द गिर्द की सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक बच्चा जो है, वो एकदम ऐसे लोगों में जो अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड कहते हैं, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वहाँ जाता है और उन सारों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपनी क्वालिटीज़ से उनको इम्प्रेस कर देता है और वो सारे उसी के पीछे भागते हैं, उसी के लिए भागना शुरू हो जाते हैं, उसी की उंगलियों पे नाचना शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप भड़केंगे? उल्टा आप तो खुश हो जाएंगे, आप हंसेंगे कि यार हमने तो इसको घर के किसी कोने में भी नहीं जगह देने का सोचा था या फेंका हुआ था, तो ये वहाँ जा क्या कर रहा है। अब देखिएगा, अब सीमा राम मंदिर जाएगी एंड शी डू मोर पूजाज देन द हिंदूज़। वो हिंदुओं से भी ज़्यादा पूजा परफॉर्म करेगी, बिकॉज रिलीजन जस्ट अ परफॉर्मेंस फॉर हर। उसके लिए रिलीजन परफॉर्मेंस करना है, जैसे कहीं भी हम परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट देना चाहते हैं, शी विल आल्सो डू दैट। और इस पॉइंट पे ये भी देखें कि सचिन से बात करवाई जा रही है, बट उस बेचारे की आवाज़ नहीं निकल रही। तो अब ये बात है कि जिस सीमा जो है वो जाके वहाँ पे हर क्वालिटी अपनी शो कर रही है, चाहे डांस है वो बहुत अच्छा कर रही है, ब्यूटी अपनी फ़िल्टर लगा के चाहे दिखा रही है, मीन्स कुकिंग कर रही है, लैंग्वेज बड़ी अच्छी बोल रही है, साड़ी बड़ी अच्छी कैरी कर रही है, भजन बड़ा गा रही है, उसके बच्चे तक भजन गा रहे हैं जिनको इस्लाम का पता नहीं था। तो उस प्यार उसको एक ऐसे सत्संग से हो जाता है जिसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, वो रुक जाता है माइक पकड़ के, उसको पीछे से फिर मुक्का मारा जाता है कि भूलो कुछ बोलो नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमेशा जहन में रखें कि ये सचिन के लिए नहीं गई, ये किसी और काम के लिए गई है। तो इंडियंस को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए इस बारे में भी, ना कि बस उसके भजन पे झूमना शुरू कर देना चाहिए। स्टोरी वाज दिस कि एक औरत जो है वो इलीगल तरीके से इंडिया में जाती है, आपकी सिक्योरिटी, आपके महान इंडिया सब कुछ की सिक्योरिटी को धोखा दे के जाती है, और वो वहाँ के एक मज़दूर के घर में, जो कि 4-5 हज़ार किसी शॉप पे काम करके कमाता है, 2 महीने छुपी रहती है। और उसके बाद वो जब सामने आती है तो वो फिर सारा ड्रामा शुरू होता है। और उसके बाद एक कानून के तरीके से उसको डील होना चाहिए था, जो भी इलीगल जाने वालों की पनिशमेंट थी या जो भी वट। लेकिन इसको टोटल एक मज़हब से रिलेट कर दिया गया है कि ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि ये मज़हब से रिलेटेड बात बन जाए और मज़हब लगे कि ये मज़हब का मामला बन चुका है। सीमा जो है वो भजन गाएगी, सीमा पूजा करेगी, सीमा कुछ भी अब करेगी, लेकिन हिंदू मज़हब से रिलेट। और दिस व्हाट इज़ दिस? दिस शोज़ द फ्रस्ट्रेशन, दिस शो द कम्प्लेक्स। ये सारा कुछ ये मेंटालिटी जो है, ये कैसी साइकी को शो कर रही है कि आप किसी भी अपने हमसाए मुल्क को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ उठाएंगे और उसको इतनी ज़्यादा हाइप दे देंगे। आप जाएं इसको देखें कि वो गैर कानूनी कैसे इंटर हुई है, क्यों इंटर हुई है, सारा उसका चेकआउट करें। आप क्यों यहाँ पे उसको उससे भजन सुनना शुरू हो गए हैं? आपका क्या, आप इतने ही कमज़ोर हैं कि अगर किसी और रिलीजन की कोई औरत आके आपका भजन गा देगी तो आप झूमना शुरू हो जाएंगे? हज़ारों लोग जो हैं हर रोज़ इस्लाम कबूल करते हैं, तो क्या इससे जो पहले बॉर्न मुस्लिम हैं उनकी वैल्यू हमारी नज़र में कम हो जाती है? नो डाउट, नो डाउट हम उनको न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम्स को बहुत वैल्यू देते हैं। हमारे इस्लाम में कहा भी गया है कि उन्हें रियायत भी दें मज़हब को सीखने की, उन्हें वैल्यू भी दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो
शुरू से अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जो मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, उनको हम पीछे छोड़ दें। लेकिन आप AP सिंह साहब तो यही शो करवा रहे हैं कि हर वो औरत, हिंदू औरत जो इंडिया में पैदा हुई, जो हिंदू मज़हब में पैदा हुई है, वो अगर भजन गा रही है, नाच रही है, कुछ नहीं, तो उसकी क्वालिटीज़ चुनें, बस सीमा पे फोकस करें और इसको बचाएं और इसको अपने मुल्क में रखें। भाई रखो इसको मुल्क में। ये हमारा वो साइको बच्चा है जो कहता है कि मैं घर में बंद था, मुझे निकलने नहीं दिया जाता था, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैद में थी, मुझे वहाँ पे औरतों को मारा जा रहा है, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनको बात नहीं करने दी जा रही। लेकिन देखें कैसे वो एक भरे क्राउड में माइक पकड़ के आपके भजन गा रही है, आप के लोगों को कैसे वो इस चीज़ पे मनवा रही है कि मैं ही हिंदू धर्म की रखवाली हूँ अब सबसे बड़ी, इसलिए मुझे उठा लें, मुझे ही आप अपनी देवी मान लें, मुझे ही आप मंदिर, मैं पैदल चल के जाऊँगी, अब मुझे आपने मेरे बेस पे ही आपने अपने हिंदू धर्म को शो करवाना है हर जगह। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे तो डर लगना शुरू हो गया है कि कहीं AP सिंह इस कदर अपनी फ्रस्ट्रेशन में पागल ना हो जाए कि वो सीमा को कहे कि इसको अब इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। इस पे इतना फोकस करें कि इसको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मजबूर, लाचार और ज़हनी मरीज़ औरत है, जिसको पाकिस्तान में मारने का डर है, जिसके साथ जुल्म हो रहा था, इसके बावजूद वो दुबई से, नेपाल और नेपाल से इंडिया पहुंच जाती है, वहाँ इतना कुछ परफॉर्म कर देती है। तो ऐसी औरत में इतना टैलेंट है, क्योंकि उसने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसमें इतना टैलेंट है कि वो कुछ भी करते। तो अब मेरे ख्याल में इंडिया बजाय इसके कि इसको एक फ़न के लिए तौर पे इस चीज़ को ले रहा है और ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा आ रहा है, पाकिस्तान का मीडिया इस पे बात नहीं करता, पाकिस्तान ने इसको जस्ट एक इग्नोर लिस्ट में डाला हुआ है। बात आप कर रहे हैं, आपका पागल वकील जो है, फारग वकील जो है, उसको उठा के फिर रहा है, आप उसको अपने मज़हब की देवी शो करवाने पे तुल गए हैं, आप उसको हर जगह उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं, आप उसके डांस के दीवाने हो गए हैं, तो फिर पागल कौन हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड कौन हुआ है, भड़का हुआ कौन है, मज़हब कार्ड कौन खेल रहा है, और अपने ही मुल्क में गैर कानूनी तौर पे आए हुए ये औरत को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये सारे कुछ आप ख़ुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। अगर उस बच्चे ने आप का वो जो भी जय हनुमान का वो पढ़ दिया, जो भी आप उसको कहते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें क्या, बच्चों में पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, आम बड़े की निस्बत बच्चों में पिकिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। मोस्टली बच्चे लैंग्वेजेस को भी जल्दी सीख जाते हैं। तो जब आप अंदर घुसा के उस बच्चे बेचारे को कहा जाता होगा कि ये सीखो, ये सीखो, फ़लाँ दिन तुमने स्टेज पे ये बोलना है, ये भजन तुमने गाना है, तो वो क्यों ना सीखता। इसी तरह अगर वो उनको अंदर बैठा के नमाज सिखाती, कुरान सिखाती, तो वो सीख जाते। ये बात कि बच्चे ने ये पढ़ दिया है, ये बहुत हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या आपके साइकेट्रिस्ट कहाँ पे सोए हुए हैं, जो साइकोलॉजिकली इंसान के साथ जो फैक्ट होते हैं उन पे बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते। लेकिन अगर आपको सीमा इतनी ही प्यारी है, इतनी ही प्यारी है, तो बिलीव करें हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप बेशक उसको रखें और उससे पूजा पाठ वगैरह करवाया करें और डांस भी करवा लिया करें, जो जो मर्ज़ी करवाएं, क्योंकि हमारा एक पागल तरीन और साइको तरीन बच्चा है जिसने हमारे लिए वता डाला हुआ था, उधर जाके वो पॉपुलर हो गया है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।